आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम तेज कर दी है। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले शहर में अवामी जलसे से खिताब किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा है कि बदउनवानी को हरगिज बर्दाश्त न करने की हुकूमत की पॉलिसी से बदउनवानी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि भारत और आसियान के दरमियान इश्तराक जदीद चैलेंजों से निपटने में अहमियत का हामिल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अक़लियती इदारे की हैसियत से मुताल्लिक केस में 1967 के फैसले के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने अब इस मामले को एक मुस्तकिल बेंच के हवाले कर दिया है। बैडमिंटन में भारत के किरण जॉर्ज इक्सान शहर में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। और क्रिकेट में 4 मैचों की सीरीज के पहले टी20 बैनुल-अक़वामी मैच में आज शाम डरबन में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। अब खबरें तफसील से। सियासी पार्टियों ने महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी चुनाव मुहिम तेज कर दी है। महाराष्ट्र में सभी 288 हलकों के लिए पोलिंग इस महीने की 20 तारीख को होगी। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा एक के बाद एक रैली और रोड शो कर रहे हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने आज धुले में एक अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना अहम है। वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत खवातीन की फलाह बहबूद की पाबंद है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में तरक्की की रफ्तार पिछले 2.5 साल में जो थी वो बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत महाराष्ट्र की तरक्की को अगले 5 साल में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि महायुति इत्तेहाद हुकूमत रियासत में दरकार अच्छी हुक्मरानी फराहम कर सकती है। हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठा रही है, आप जानते हैं कि महायुति सरकार की ये माझी लाड़की बहन योजना की सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के हर कोने में चर्चा है। जनाब मोदी ने आज दिन में देर गए नासिक एक इंतखाबी रैली का इनेकाद करेंगे। झारखंड में असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में कराए जा रहे हैं। पहले मरहले की वोटिंग इस माह की 13 तारीख को होगी। दूसरे मरहले की पोलिंग इस माह की 20 तारीख को कराई जाएगी। मुख्तलिफ रियासतों में 48 असेंबली हलकों और केरला के वायनाड पार्लिमानी हलके नीज महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा हलके के जिमनी इंतखाबात के लिए भी चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के रहनुमा अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के सिराला में एक अवामी जलसे से खिताब किया। दूसरी तरफ एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार ने विदर्भ में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। एनसीपी एसपी के लीडर सुप्रिया सुले ने पुणे में और पार्टी की लीडर जयंत पाटिल ने चिपलून में इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने झारखंड के सिमडेगा में INDIA इत्तेहाद के उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी रैली की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज एतमाद का इजहार किया है कि बदउनवानी को हरगिज बर्दाश्त न करने की हुकूमत की पॉलिसी से बदउनवानी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दयानतदारी और डिसिप्लिन को भारतीय समाज में जिंदगी के इक़दार की हैसियत हासिल है। सदर जमहूरिया ने नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब कर रही थी, जिसका इनेकाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC के बेदारी हफ्ते 2024 के मौके पर किया गया था। उन्होंने कहा कि बदउनवानी एक बीमारी है जिसका जड़ से खात्मा कर दिया जाना चाहिए। सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत ने बदउनवानी पर काबू पाने के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। उन्होंने फायदों की रास्त मुंतकली की स्कीम, ई-मार्केट प्लेस और इक़्तिसादी मुजरिमों से मुताल्लिक कानून का इन इक़दामात में से कुछ के तौर पर जिक्र किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि बदउनवान अफराद के खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई की जानी इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के काम और फलाही स्कीमों में लोगों की दिलचस्पी हुक्मरानी के लिए ताकत का एक वसीला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बदउनवानी इक़्तिसादी तरक्की में महज कोई रुकावट नहीं है।
भ्रष्टाचार आर्थिक प्रगति के लिए अवरोध तो है ही, ये समाज में विश्वास को भी कम करता है। इससे लोगों के बीच में बंधुता कम होती है। इसका व्यापक प्रयास देश की एकता और अखंडता पर भी पड़ता है। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन पर हम देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने का संकल्प लेते हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी विजिलेंस कमिश्नर आर.के. श्रीवास्तव ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत ने बदउनवानी के तय हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अपनाई हुई है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और आसियान के दरमियान इश्तराक की दिफाई अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की आबादी के तनासुब और उभरती हुई मांगों से आलमी मईशत में बाहमी मदद मिल सकती है और ये अहम बुनियादें बन सकती हैं। डॉक्टर जयशंकर आज सिंगापुर में दानिश्वरों के आसियान भारत नेटवर्क की 8वीं गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान मुल्कों के दरमियान ताउन जदीद चैलेंजों से निपटने में अहमियत का हामिल हो सकता है। India and ASEAN are major demographies whose emerging demands can not only support each other but become larger productive forces in the international economy. After all, together we account for more than a quarter of the world's population. डॉक्टर जयशंकर ने भारत और आसियान के दरमियान मुश्तरका मैदानों में सियासी पेचीदगी का एतराफ किया, जिसे इज्तिमाई तौर पर दूर किए जाने की जरूरत है। एक अहम मिसाल के तौर पर म्यांमार की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि करीबी ताल्लुकात की रोशनी में मुल्कों के मफादात और मंजरनामों में हमेशा फर्क रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्कों के दरमियान फासले या वक्त की कोई बड़ी अहमियत नहीं है। There are and there will be political challenges in our shared regions that we will also have to address together. A prime example is the situation in Myanmar. The interests and perspective of those who are proximate will always be different. डॉक्टर जयशंकर ने कनेक्टिविटी के नए इकदामात की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने मशरिक के लिए सह मुल्की शाहराह प्रोजेक्ट, भारत मशरिक वुस्ता यूरोप राहदारी IMEC और बैनुल-अक़वामी शिमाल जुनूब ट्रांसपोर्ट राहदारी INSTC जैसे मैदानों में भारत के बड़े अज़ाइम को उजागर किया। वजारत खारजा ने सोशल मीडिया पर गश्त करने वाली एक मेमो को फर्जी करार दिया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि भारतीय सिफारत खानों को मगरिब में दहशतगर्दों को लाने, ले जाने और तरबियत देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेमो में इल्जाम लगाया गया है कि भारतीय हुकूमत इंतहा पसंदों का मुकाबला करने के लिए अपने मिशन और कौंसिल खानों को एक अहम ताकत के तौर पर आगे बढ़ा रही है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच ने आज 3 के मुकाबले 4 की अक्सरियत से 1967 के एक फैसले के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। एस अजीज बाशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया नाम का 1967 का ये फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की अक़लियती हैसियत से इनकार की बुनियाद पर बना था। इस फैसले में कहा गया था कि किसी कानून के तहत कोई शामिल किया गया इदारा ये दावा नहीं कर सकता कि वो एक अक़लियती इदारा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई इदारा अपनी अक़लियती हैसियत से महज इसलिए महरूम नहीं हो सकता कि उसे किसी कानून के तहत तश्कील दिया गया था। बैडमिंटन में भारत के किरण जॉर्ज इक्साना शहर में जारी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने आज सुबह क्वार्टर फाइनल में 21-14, 16-21 के सीधे सेटों में जापान के तकुमा ओबयाशी को शिकस्त दी। क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 4 T20 बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज डरबन के किंग्समेड में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम तेज कर दी है। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले शहर में अवामी जलसे से खिताब किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा है कि बदउनवानी को हरगिज बर्दाश्त न करने की हुकूमत की पॉलिसी से बदउनवानी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि भारत और आसियान के दरमियान इश्तराक जदीद चैलेंजों से निपटने में अहमियत का हामिल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अक़लियती इदारे की हैसियत से मुतालिक केस में 1967 के फैसले के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।